गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैप वर्क ज्योग्राफी का। कल हम पढ़ रहे थे आपके जो सॉइल टाइप्स वगैरह के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडिया में शुगर कैन का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये मैप जो आपको दिया गया है उसमें आपको देखिए ब्लू कलर में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है आपको शुगर कैन के लिए। तो ये जो ब्लू डार्क जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, पर्पल सा थोड़ा मिक्स है, वो कलर जैसे आपके ऊपर की साइड से देखिए आप यूपी वगैरह में, तो उस तरीके से ये पंजाब और इस तरीके से आपको लोकेट करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन आइडेंटिफाई करके उसको आपको बताना होता है कि कौन सी चीज़ शुगर कैन जो है कौन सा एरिया। तो आपको स्टेट अगर पूछ लिया जाए तो आपको जो है आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नीचे आपको और दे रखा है, गुजरात वाले पोर्शन में भी आपको दे रखा है, और नीचे आपके तटीय इलाकों में भी आपको ये पर्पल जो हल्के कलर में आपको दिया गया है। ये शुगर कैन प्रोडक्शन जो होता है उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, शुगर कैन जो है वेल होता है आपके ग्रो होने के लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो होनी चाहिए, रेनफॉल 75 टू 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये शुगर कैन का पढ़ रहे हैं। मेजर जो शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है आपके जो ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो ये स्टेट्स आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि ये शुगर कैन प्रोडक्शन एरियाज हैं, और स्टेट के नाम भी आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, मैं बोल रही हूँ दोबारा से, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील, यानी फर्स्ट कौन हो गया आपके ब्राज़ील। ठीक है, तो ये था आपके हमने अभी पढ़ा शुगर कैन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है उसके बारे में, और ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं, और मैंने आपको स्टेट्स भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट जो मैप है वो हम देखेंगे इंडिया में कॉटन, जूट और रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से। ठीक है, आपको दिखाए गए हैं, उसमें अलग अलग कलर्स में आपको जो है आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे ग्रीन कलर जो है आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में आपके मैप में, वो जो जहाँ जहाँ पे लोकेशन जो है ग्रीन कलर की वो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, स्टेट्स हैं। जहाँ जहाँ पे रेड रेड डॉट्स आपको नीचे दिखेंगे, बिल्कुल नीचे, ठीक है, तो रेड डॉट्स जो है वो रबर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, जो तटीय इलाके हैं आपके, कोस्टल एरियाज। और जो ब्राउन कलर सा दिख रहा है आपको वो आपके कॉटन वाला है। ठीक है, तो कॉटन वाला एरिया, तो हम उसमें देखेंगे कि इंडिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपके कॉटन में इन द वर्ल्ड। कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। आपको दिख रहा है ये ब्राउन कलर वाला, वो सारा एरिया जो है आपका डेक्कन प्लेट्यू में आता है। तो ये आपके खरीफ क्रॉप्स जो है रिक्वायर्ड चाहिए उनको 6 to 8 मंथ्स टू मैच्योर। इनको पूरा बढ़ करके बड़ी होने तक का मैच्योरिटी टाइम पीरियड का 6 to 8 मंथ्स इसमें लगते हैं। मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है आपके वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, आपको एरिया दिख रहे हैं ब्राउन कलर की। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये एरियाज आपके कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज। नेक्स्ट है जूट। इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर, हमें ज्योग्राफी की बुक में भी पढ़ा था। इट ग्रोज वेल ड्रेन्ड ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में ग्रो होती है ये जूट। और जो कि एरियाज आपको दिख रहे हैं कि ये जूट का जो ग्रीन कलर आप देखिए, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय, ये मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके इंडिया के। जैसे हमने कॉटन के अभी बताया आपको, जो आपके ब्राउन कलर के एरियाज, उसी तरीके से ये गोल्डन फाइबर जो है जूट, वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मेघालय। आपको ये लर्न होने चाहिए स्टेट्स, और एग्जैक्ट पोजीशन में आपको जो उनको लोकेट करने के लिए आते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं, या स्टेट का नाम पूछ लिया जाए तो आपको लोकेट करने आने चाहिए। रबर जो है आपके प्लांटेशन क्रॉप में आता है। मैं आपको दोबारा से थ्योरेटिकल पोर्शंस भी बता रही हूँ उसमें मैप में, तो ये किसी भी रूप में आपके वेरी शॉर्ट में भी आ सकते हैं। क्लियर, तो ये प्लांटेशन क्रॉप में आता है रबर, और केरला इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। आप देखिए सबसे नीचे आपके तटीय कोस्टल एरियाज में लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो रेड डॉट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये एरिया आपके रबर जो है प्रोड्यूसिंग एरियाज में आता है। अदर स्टेट्स भी हैं जिसमें तमिलनाडु,
कर्नाटका, असम एंड त्रिपुरा। ये भी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके ये रबर का प्रोडक्शन होता है। तो हमने अभी पढ़ा इंडिया में जो प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं कॉटन, जूट एंड रबर के, ठीक है। नेक्स्ट जो मैप आपको दिया गया है वो इंडिया में प्रोड्यूसिंग कौन सी जो के लिए होता है, कॉफ़ी एंड टी का, ठीक है। इसमें टोबैको भी दे रखा है लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको कॉफ़ी और टी करना है, ठीक है। इसमें रिप्रेजेंट किया गया है आपको जो रेड कलर दिखेगा सबसे नीचे, रेड कलर में आपको डार्क रेड कलर दिखेगा वो आपको कॉफ़ी के लिए, और जो ग्रीन कलर के एरिया से थोड़ा ऊपर देखिए राइट हैंड साइड में और नीचे भी जो आपके केरला तमिलनाडु के अगर देखेंगे तो ग्रीनिश कलर जो है वो आपके टी के लिए है, ठीक है। तो कॉफ़ी और टी आप टोबैको वाला नहीं करेंगे ब्लू कलर का, ठीक है। तो केवल ग्रीन और रेड कलर जो कॉफ़ी और टी के लिए प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं। ऊपर भी हल्का सा दे रखा है आपको, ठीक है। तो ये टी जो है एरियाज़ विथ 20 डिग्री टू 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 150 टू 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, और बेस्ट सुटेबल होना चाहिए आपके ये 150 टू 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए जो कि बेस्ट सुटेबल होती है आपकी टी प्लांटेशन के लिए। इसके एरियाज़ देखेंगे हम तो ब्रह्मपुत्र वैली जो कि असम में, दार्जिलिंग और जलगांव इन वेस्ट बंगाल, ये एरियाज है जहाँ पे ये टी प्रोडक्शन होता है। नीलगिरी हिल्स ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, एंड केरला आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ टी जहाँ पे टी प्लांटेशन होता है। अदर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा ऑल्सो आर द लीडिंग मेन प्रोड्यूसर्स जो हैं उसमें से। उसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें से हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जो कि जहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी जो है वो ग्रो की जाती है वेल जहाँ पे एरियाज़ जहाँ पे टेम्परेचर हो 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल होनी चाहिए अबाउट 200 सेंटीमीटर, क्लियर। इसके एरियाज हम देखेंगे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आर द इम्पॉर्टेंट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये जो स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आपके इम्पॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो कि कॉफ़ी प्रोडक्शन करते हैं या कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं आपके इंडिया के। तो ये हमने पढ़ा आपके कॉफ़ी और टी प्लांटेशन जो होता है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं ये आपके उगाई जाती है इन सारे एरियाज़ में। ये भी आपको जो है लोकेट करने के लिए आती हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आती हैं। तो ये आपको मैप में आपके फिल करना होता है। तो आप लोग इसको ब्लैंक मैप लेकर के फिल करना शुरू करिए ताकि आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना आपको आ जाए और लर्न भी हो जाए। इसी तरीके से अगर आप ब्लैंक मैप लेकर के करेंगे तो आपको जल्दी से याद होगा। नेक्स्ट हम मैप लेंगे आपका इंडिया के जो न्यूक्लियर और थर्मल पावर स्टेशन है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें आपके देखिए रेड रेड डॉट्स जो आपको दिए गए हैं वो थर्मल पावर स्टेशंस के, और थर्मल पावर स्टेशन के बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के जो है वो लोकेट करने के लिए आपको ट्रायंगल शेप में आपको दिखेंगे, ठीक है। ये आपको थर्मल पावर प्लांट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स के लाइक कोल, गैस और पेट्रोलियम के लिए टू रन द टर्बाइंस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिनसे क्या होता है आपके बिजली बनाई जाती है। इंडिया हैज़ मोर देन 310 थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इससे भी ज़्यादा। इम्पॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं आपके बरूनी, दुर्गापुर, लोकटक, उकाई, रामकुंडम, नामरूप, कोरबा, दिल्ली, फरीदाबाद, सिंगरौली, अमरकंटक, गांधीनगर, जुवरम, तूतीकोरिन, नेवेली, बालीमेरा एंड तलशर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के, न्यूक्लियर एनर्जी जो कि जिससे कि आपके प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेन आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो है एट नरोरा, कोटा, खाकरापारा, तारापुर, कैगा और कलपक्कम। इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं आपके उसमें हम देखेंगे नरोरा, ठीक है, सिंगरौली, रामगुंडम, कलपक्कम, कैगा, तारापुर और मुंबई, खाकरापारा, ये आपके नामरूप, ये इम्पॉर्टेंट है जो आपको लोकेट करने के लिए एग्ज़ाम में
आते हैं। तो ये आपके हुए थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो कि इंडिया के हैं, ये न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स जो कि आपको लोकेट करने के लिए आते हैं। लेबल एंड लोकेट यानी आपको नाम भी लिखना है उसका, कहाँ पे है उस स्टेट में लोकेट भी उसको करना है, उस स्टेट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए आपके न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशंस जो हमारे इंडिया के हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में से हैं, जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसमें आपके कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए आता है। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के, वो आपके हैं मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, मदुरई, कोयम्बटूर, इंदौर, ग्वालियर और कानपुर। फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो सेटअप की गई थी मुंबई में 1854। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज सेटअप इन मुंबई इन 1854। ठीक है। एट प्रेजेंट दे आर 1600 मिल्स एंड लूम्स स्प्रेड ओवर 80 टाउन्स। इट एम्प्लॉयज 20% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स जो है वो उसको इंक्लूड करते हैं। तो ये आपको लोकेट करने के लिए आते हैं कॉटन टेक्सटाइल्स, जिसमें से आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स है कॉटन के लिए मुंबई, सूरत, इंदौर, कानपुर, ये सब आपके कॉटन टेक्सटाइल के हैं। कोयम्बटूर जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, और ये आपको एग्जाम में लेबल और लोकेट करने के लिए दोनों तरीके से आपको पूछे जाते हैं, जो आपको एग्जाम में करने होंगे। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था जूट के बारे में भी, तो ये आपके हुगली बेसिन में आपको जो है जॉइनिंग एरियाज में मिलती है। फर्स्ट जूट मिल जो है वो सेटअप की गई थी रिश्रा नियर कोलकाता, ये भी आपको इसमें दिया गया है। ठीक है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी आपको लेबल और लोकेट करने के लिए दोनों तरीके से आपको पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में आते हैं इस तरीके से। और आपको जो है उसमें लिखना होता है, मैप को जो है लेबल और लोकेट दोनों ही करना होता है।